याद करिए, विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है, और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। इसमें महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य अब हो जाते हैं। विकसित भारत के लिए नागरिक कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। शिक्षक अपने क्षेत्र में प्रयास करे, नवाचार के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में शोध और विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कौन से परिवर्तन ला सकते हैं, कौन सी तकनीक अपनाई जा सकती है जो पहचान के लिए नौजवानों को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को मोहताज करने के लिए न छोड़ दें, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 550 जो ये शिक्षक आज चयनित हुए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के कुछ नयापन करके अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ वर्तमान पीढ़ी को देंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आपकी सेवाओं कुछ लोगों के जीवन का एक जुनून बन चुका था। परिणाम हम सबके सामने थे कि पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुजरना पड़ा था। आज पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का वासी बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। नौजवान अपनी पहचान को अब छुपाता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नयापन किया है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्या एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, क्या व्यापार के क्षेत्र में, क्या निवेश के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में। प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसके लिए प्रयास करने होते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम जब हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था, तब ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही थी। शिक्षकों की कमी थी, और उस प्रक्रिया को फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम किया। और आज हमें प्रसन्नता है कि अनेक नवाचार का एक केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद बना है, और उसके बेहतर परिणाम प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा का था। नकल, मुझे आश्चर्य होता था, नकल के लिए कुछ जनपद तो एकदम बदनाम हो चुके थे। मैं देखता था कि स्कूल में शिक्षक नहीं, स्कूल में रेगुलर छात्रों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन वहां पे एडमिशन करने के लिए और परीक्षा देने के लिए हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर के छात्र भी वहां पर आए हुए हैं। भाई, ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के छात्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर जनपद में परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो क्या इस जनपद में इतना अच्छा माहौल है पढ़ाई का कि उनको वहां से यहां आना पड़ा, जहां जाने में ही लोगों को असुविधा होती थी।
कनेक्टिविटी का अभाव था, तब भी परीक्षा देने के लिए कोई आए हैं। और जब हम लोगों ने इसका जांच पड़ताल की तो पता लगा साहब ये तो प्रॉक्सी परीक्षार्थी भी है, यानी उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति ही वहां पे परीक्षा दे रहा है, वह एक्चुअल में है नहीं। ये ठेका पद्धति बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी तरह जब रोका गया, पहले साल मीडिया ने काफी उसको हाईलाइट किया था उस समय कि इतने लाख लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी। हमने कहा इतने लाख वे लोग हैं जो परीक्षा देने के लिए आते नहीं थे, उनकी जगह ठेका पद्धति से परीक्षा संपन्न होती थी। और जब कड़ाई की गई, आज आप देख रहे होंगे परीक्षा परिणाम में भी सुधार हुआ है और नकल विहीन परीक्षा करने के साथ साथ इसमें भी एक नवाचार हमें देखने को मिला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 56 लाख जो परीक्षार्थी हैं, इनकी परीक्षा को मात्र 14 दिन के अंदर संपन्न किया जा सकता है। अपने आप में एक उदाहरण है और एक 15 दिन के अंदर परिणाम भी दिए जा सकते हैं। यह अपने आप में एक उदाहरण है। समय को कम करते हुए एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करना भी यह परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने का काम करता है और यह तकनीक के उपयोग के बगैर संभव नहीं था। दूसरा, एक टीम वर्क माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल से लेकर के बोर्ड के अधिकारियों, इन सबके सहयोग से जब सामूहिक प्रयास आगे बढ़ा, स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय, तब ये परिणाम आगे बढ़ा। हम लोग देखते थे जिन विद्यालयों से कभी देश के उच्च पदस्थ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति निकले हैं, वे विद्यालय वीरान हैं या उजाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं लखनऊ में एक विद्यालय में गया था, मैं देख के बहुत चकित था। मैंने कभी इतना पुराना विद्यालय, 100 वर्ष पुराना विद्यालय, और उसमें बड़े बड़े पेड़ उगे थे। मैंने वहीं से माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव को फोन किया। मैंने कभी एक दिन आके विजिट करना इस विद्यालय में, अपनी आंखों से एक बार देख के आओ इस विद्यालय की क्या स्थिति है। और बाद में फिर हम लोग बैठे भी, केवल समस्या पे ही चर्चा नहीं करनी, उसका समाधान भी निकालना है। मैं बाराबंकी में गया था, बाराबंकी में भी मैंने वहां की जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था उसकी स्थिति देखी, जर्जर भवन था। तो मैंने कहा भी पहले इस भवन के नीचे छात्रों को बिठाना बंद करो और फिर उसके लिए नए भवन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। आज प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत न केवल गवर्नमेंट संस्थाओं में बल्कि गवर्नमेंट की सहायता से संचालित अशासकीय विद्यालयों को भी आज सरकार के द्वारा अनुदान देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों विद्यालयों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिल रहा है, अच्छा फर्नीचर देखने को मिल रहा है, अच्छे भवन देखने को मिल रहे हैं। आज कोई भी अभिभावक जाता है या छात्र जाता है जो एक तमन्ना से गया है कि मैं हाई स्कूल की पढ़ाई करूंगा या इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करूंगा, अगर विद्यालय भवन ही टूटा है, जर्जर है, तो स्वाभाविक रूप से पहले तो उसके सामने प्रश्न ये उठता होगा कि साहब बरसात के समय या कभी कोई तेज तूफान चले तो इस भवन के नीचे रह करके मैं सुरक्षित रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। दूसरा, वह उसमें बैठा हुआ है और वहां पे बड़ी बड़ी दीवार, उसमें दरारें पड़ी हुई हैं, कितना वो सेफ होगा, कितना मन लगा करके वो बच्चा पढ़ता होगा या शिक्षक पढ़ाता होगा। लेकिन आज जब अच्छे भवन बन गए हैं तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा चला गया। भवन अच्छा है, लैब्स अच्छी हैं, लाइब्रेरी है, वहां पर अच्छे स्मार्ट क्लासेस भी बन चुके हैं, बहुत कुछ सुधार उसके अंदर देखने को मिल रहा है। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही विजन को आगे बढ़ाते हुए न केवल